तो हेलो साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लीजिए फिर से एक बार हम सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ का सेट प्रैक्टिस लेकर आ गए हैं। इससे पहले 7 सेट प्रैक्टिस करवा दिए हैं, यह 8 नंबर का सेट प्रैक्टिस है। चलिए पहला क्वेश्चन से क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे और हमसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे और उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने 9 ट्रे में रखा और उसके पास शेष 5 अंडे बच जाते हैं। उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता होगी जिससे उसकी 10वां नंबर का जो ट्रे है वह भर जाए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी बना भी लिए होंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रत्येक ट्रे में 12 अंडे आते हैं। प्रत्येक ट्रे में अंडों की संख्या 12, ठीक है। अब देखिए वह कह रहा है कि 9 ट्रे में रखता है सभी अंडे को और उसके पास शेष 5 अंडा बच जाता है। ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, 9 ट्रे में रखता है ये सब उलझाने के लिए दिया हुआ है। हम लोग को सीधा देखना है कि प्रत्येक ट्रे में 12 अंडा आता है और शेष उसके पास 5 अंडा बच जाता है। उसके बाद सीधा हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि कितने अंडों की आवश्यकता होगी 10वां नंबर का ट्रे भरने के लिए। तो देखिए एक ट्रे में 12 अंडा आता है और शेष कितना बच गया 5। तो कोई भी बता सकता है कि 12 अंडा आ रहा है एक ट्रे में और शेष 5 बच जाता है, और 10वां नंबर का ट्रे फुल करने के लिए 5 को 12 पूरा करने के लिए इसमें 7 अंडे और जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10वां ट्रे भरने के लिए अंडों की आवश्यकता होगी कितना। तो टोटल 12 अंडे आते हैं एक ट्रे में और 5 शेष बच जाते हैं। इसको घटा देंगे तो यही 7 जो निकल कर आएगा, यही अंडा की आवश्यकता होगी 10वां नंबर का ट्रे भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न एक पैटर्न पर है, रीजनिंग टाइप का प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर है 1ZA 4YB 9XC 16WD। सबसे पहले यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यह एक रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 16 है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वहीं पर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। इसी तरह 1 2 3 4 और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आकर सीधा 25 हो जाएगा। और 25 यहाँ पर ऑप्शन शायद इस प्रश्न में टाइप करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर 25 और देखिए यहाँ Z है, X है, W है, यहाँ पर A है, B है, D है ना, A B C D और यहाँ पर अंतिम में जिसके E आ जाएगा वही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा और बीच में देखने का जरूरी भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नू मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू। ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी सेट में हम इस प्रश्न को ला चुके हैं। अन्नू मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ला लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेंगे टोटल मिठाई कितना होता है। यहाँ पर देखिए सभी मिठाइयों की मात्रा कितना हो जाएगा, तो दुकान से लड्डू, सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे लड्डू मिठाइयों, लड्डू का वजन कितना हो जाएगा, तो 2 किलोग्राम और कितना है 500 ग्राम,
500 ग्राम। जब हम लोग इसको केजी ग्राम में बदलेंगे तो देखिए, ग्राम में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो 2 केजी को जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे, इसको 1000 से गुना करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा कितना, 2000 ग्राम, और प्लस 500 ग्राम यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो यह निकल कर आ जाएगा कितना, 2500 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यह हो गया लड्डू। उसके बाद है 3 किलो 250 ग्राम जलेबी। यहाँ पर लिखिए जलेबी, 3 किलोग्राम और 250 ग्राम। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 किलो को ग्राम में बदलने के लिए 3000 ग्राम यहाँ से हो जाएगा और 250 ग्राम, यानी 3250 ग्राम ये हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद एक और मिठाई है रसगुल्ला, यहाँ पर लिखेंगे रसगुल्ला। चलिए रसगुल्ला अब हम लोग देखते हैं कितना है, तो 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम। इसको हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो सीधा 4 गुना 1000 करेंगे तो 4000 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिठाई कितना हो जाएगा, अब लिखिए कुल मिठाई। यहाँ से देखिए 2500 ग्राम, 3200 ग्राम और 4000 ग्राम। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं, 2500 ग्राम, 3200 ग्राम और 4000 ग्राम। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर में 0 0, यहाँ पर भी 1 0 और आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 2 और 5 5 2 7 आ जाएगा। उसके बाद 4 3 7 2 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना मिठाई हो जाएगा, 9700 ग्राम। यह कितना में है, ग्राम में है। अब कह रहा है प्रत्येक जो है डब्बा में जो मिठाई कितना आता है, तो 750 ग्राम आता है। तो बताइए, सवाल कह रहा था कि कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। कुल मिठाई हम लोग के पास है और एक डब्बा में मिठाई का मात्रा भी है, तो कुल डब्बों की आवश्यकता हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा। तो कुल डब्बा यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, कैसे, यहाँ पर निकालेंगे डब्बा। कुल डब्बा हो जाएगा, टोटल मिठाई में एक डब्बा में आने वाली मिठाई का मात्रा से भागा देंगे तो कुल डब्बा निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, 9750 भागा, यहाँ पर देखिए 750 है। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यह पूरी 13 बार में यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए आप लोग इसको काट लीजिएगा। 13 डब्बा कुल डब्बा का संख्या होगा जिसमें ये सारी मिठाई को पैक किया जाएगा, 13 डब्बा। ठीक है, इसका राइट उत्तर 13 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो हम भी इसको जितना बार सेट में लाया गया है, जितना बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उतना प्रत्येक सेट में हम उसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को सवाल याद हो जाए पूरा, परीक्षा में आए तो एकदम 30 सेकेंड के अंदर सवाल सोल्व कर पाए। ठीक है, चलिए, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा। अब बताइए, एक रेणु के पास राधा के पास एक कार्ड है जो आयताकार है इस प्रकार, और उसके बाद रेणु के पास भी एक कार्ड है जो कार्ड है वर्गाकार, बिल्कुल इस तरह स्क्वायर के रूप का। ठीक है, अब कह रहा है कि राधा के पास जो कार्ड है उसका लंबाई दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। वहीं रेणु के पास जो वर्गाकार कार्ड है उसकी भुजा की लंबाई है 15। और चूंकि हम लोग जानते हैं वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक भुजा का माप 15 है तो सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा, 15 15, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। हाँ, आयत का दो भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए एक भुजा लंबाई 20 दिया हुआ है तो दूसरा भी लंबाई वाला भुजा 20, और चौड़ाई एक भुजा 10 है तो दूसरा भी चौड़ाई का भुजा 10 हो जाएगा। चलिए, ये सब बेसिक बातें हैं, फिर भी हम आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है
कि दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही न होता है। अब देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 इंटू लंबाई के जगह पर हम लोग कितना लेंगे, तो 20, और वहीं पर चौड़ाई के जगह पर क्या लेंगे, 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 10, 30 गुना 2, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आयत का परिमाप हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू भुजा का माप कितना है वर्ग में, 15। तो यहाँ पर 15 देंगे तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 15 गुना 4 यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए 60, दोनों का परिमाप 60 है तो अंतर निकाल लेंगे। अंतर हो जाएगा, बताइए आयत का भी अंतर 60 सेंटीमीटर, वर्ग का भी 60 सेंटीमीटर, तो बराबर 0 सेंटीमीटर परिमापों में अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आयशा के पास केवल 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और सिक्कों का मूल्य 160 है तो उनके पास 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है। यह भी सवाल रिपीट किया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिक्कों का जो उसके पास प्रकार है वह कौन कौन सा है, 5 रुपया और 10 रुपया का। ठीक है, और जिसका कुल संख्या 25 है और मूल्य कितना है, 160 है। हम लोग इसको ऑप्शन से अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, 5 और 10 रुपया के सिक्कों की संख्या और टोटल संख्या कितना है, 25। तो हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 18 7 25, 15 10 25, यहाँ पर 25, सभी ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, 25 सब जोड़ कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अब आगे देखेंगे। अब देखिए करा जिनका मूल्य 160 है, तो 160 मूल्य किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जब चेक करेंगे, चलिए पहला ऑप्शन को हम लोग जब चेक करेंगे, देखिए 18 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वह 5 रुपया के सिक्का को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पर 10 7 रुपया के सिक्कों को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को 18 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो 18 गुना 5 90 रुपया यहाँ से निकल कर आया। और उसके बाद जब हम लोग 7 रुपया को चेक करेंगे तो 7, यहाँ पर 7 गुने 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10 को। तो 7 गुना 10 करेंगे और इसको जब हम लोग करने के बाद जब हम लोग जोड़ेंगे तो अगर इसका मूल्य 60 रुपया दोनों को निकल कर आ गया तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 गुना 7 कितना हो जाएगा, 70, ये हो गया। और इसको जब जोड़ेंगे 0 और 9 7 16, 160 रुपया निकल कर आ रहा है, यानी 160 रुपया यहाँ पर फुलफिल करा, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 18। वहीं पर 10 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल में दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसलिए इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के सेट प्रैक्टिस में वीडियो के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।